दुनिया में जहाँ लोग उन्नति चाहते हैं और कितने ही लोग हैं जो इसी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी उन्नति हो, ऐसे माहौल में शांति का संदेश ले जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग एक ही तरफ देखना चाहते हैं कि उनकी उन्नति कैसे हो। बात यह है कि शांति सब मनुष्यों में है, उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है। अशांति भी मनुष्य में है, शांति भी मनुष्य में है, परंतु ध्यान कहाँ है लोगों का, शांति की तरफ या उन्नति की तरफ? उन्नति क्या है कि और पैसा हो, हमारा प्रमोशन हो, ये हो वो हो, इन चीज़ों में लोगों का ध्यान जाता है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इन चीज़ों के विरोध में नहीं हूं, परंतु शांति का होना जरूरी है। और लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं कि बिना शांति के उन्नति संभव नहीं होगी, और अगर होगी भी तो धीरे धीरे, क्योंकि जो कुछ भी लोग करते हैं, लोभ है, क्रोध है, लड़ाई करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो इस समय किस तादाद पे हो रही हैं ये तो कहना भी मुश्किल है, परंतु बिना शांति के जो कुछ भी हम तरक्की करेंगे वो तरक्की नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और आज बड़े बड़े देशों में जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तरक्की की, बिना शांति के उनकी तरक्की भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। शांति मनुष्य के अंदर है, अगर वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, तो उसके जीवन के अंदर उन्नति भी होगी और शांति भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। मैं यही प्रयास करता हूँ कि जगह जगह लोगों तक ये मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। मेरी ये कोशिश सन 1962 से जारी है। मेरे पिताजी श्री हंस जी महाराज इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे थे, और 4 वर्ष की उम्र से मैंने शांति के बारे में बोलना शुरू किया। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके बाद ये संदेश लोगों तक पहुंचाऊं। जब मैं 8 साल का था तब उनके बाद मैंने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। मेरा नाम प्रेम रावत है और मैं ये आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि शांति आपके अंदर है और आप उस चीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। सारे विश्व में मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुनें, क्योंकि ये बात कोई अपने में नई बात नहीं है, परंतु इस बात को हम भूल चुके हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ जहाँ शांति के साथ उन्नति हुई, वहाँ वो उन्नति काफ़ी सालों तक चली और लोगों को उसका जो रस है वो लेने के लिए मिला। परंतु जहाँ तरक्की हुई, उन्नति हुई, पर शांति नहीं थी, वो फिर लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और शांति भी गई और उन्नति भी खत्म हो गई। प्रेम रावत जी, हम बहुत सारे लोगों के बीच में गए, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, ऑफिशियल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर कोई बहुत दुखी नज़र आता है। जब उनसे शांति की बात की जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि शांति कहाँ है। आपकी मैंने कई बातें सुनी है, संदेश आपका जब भी सुना है तो आप हमेशा कहते हैं आई हैव 7 बिलियन रीजन्स फॉर पीस। तो इतनी हसल बसल में, इतनी भागदौड़ में शांति कैसे संभव है? बात यह है कि हर एक व्यक्ति के अंदर 50% अच्छाई है और 50% बुराई है। अंधेरा भी अंदर है
प्रकाश भी अंदर है, कंफ्यूजन भी अंदर है और स्पष्टता, क्लैरिटी भी अंदर है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका स्रोत हमारे अंदर है। अगर हम इस दुनिया में खो रहे हैं तो वो खोना भी हमारे अंदर है, और अगर अपने आप को हम पा रहे हैं तो पाना भी हमारे अंदर है। सारी चीज़ें हमारे अंदर है, बाहर से कोई चीज़ नहीं आ रही है। किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी चीज़ को हम सुंदर पाते हैं, उस सुंदरता का आनंद आता है। वो सुंदरता का आनंद उस चीज़ में नहीं है, वो सुंदरता का आनंद हमारे अंदर है। और हमेशा अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका स्रोत मैं ही हूँ, दूसरी चीज़ नहीं है, इसका स्रोत भी मैं ही हूँ। और अगर कोई चीज़ समझ आ रही है तो इसका भी स्रोत मैं ही हूँ। मेरे अंदर है सब कुछ, मेरे अंदर है। जिस भगवान को मैं खोज रहा हूँ वो भी मेरे अंदर है, और जिस शैतान से मैं बचना चाहता हूँ वो भी मेरे अंदर है। और मैं कहीं भी जाऊँ दोनों मेरे साथ चलेंगे। अगर कहीं और से शांति आएगी तो फिर तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि अगर किसी कुएं से आ रही है और मैं 50,000 फीट ऊपर उड़ रहा हूँ हवाई जहाज से, तो वो शांति का मैं अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो धरती पे है। धरती पर है। पर मैं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों से कि लड़ाई के मैदान में भी शांति का अनुभव हो सकता है। लोग पूछते हैं ये कैसे संभव है? क्यों? कि तुम्हारे अंदर, तुम लड़ रहे हो बाहर से, पर तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है या शांति हो रही है? और अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हम किसी भी चीज़ से वंचित नहीं। इसी लड़ाई की बात छिड़ी है तो मैं एक सवाल और पूछूंगी। आंतरिक शांति की हम बात करते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। इंटरनल पीस हम अगर फील करें तो क्या उससे एक्सटर्नल पीस आएगा? अच्छा, इसका भी एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। आपके पास एक मटका है, मटके में पानी है, और आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, और आप मटके को खोलते हैं, देखते हैं तो पानी हिल रहा है। आप कह रहे हैं पानी क्यों हिल रहा है? मटका तो नहीं हिल रहा है, मैं तो मटके को नहीं हिला रहा हूँ, उसको पकड़ा हुआ है मैंने बड़ी अच्छी तरीके से, परंतु पानी हिल रहा है। क्योंकि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो हिल रही है, तो मटका भी हिल रहा है और फिर पानी भी हिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से अशांति के कारण जो कुछ भी होता है, अगर आप शांत हैं, अगर आप शांत हैं तो फिर वो शांति बाहर भी आएगी। पर अगर आप अशांत हैं, आप हिल रहे हैं, तो उस मटके को आप कितना भी पकड़ने की कोशिश कीजिए,